हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 8:45 और मैं उठ चुका हूँ। आज मेरी तबीयत बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कल मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आई वॉज नॉट एबल टू वॉक, आई डिडंट इवन गेट अप फ्रॉम माई बेड। सो येस, नाउ इट्स लाइक completely फाइन बिकॉज कल मैंने पूरे दिन रेस्ट किया है। एंड अब आज भी थोड़ा सा गला खराब है बट इतना कोई इश्यू नहीं है। ओके, सो आज है मेरे पिताजी का श्राद्ध और आज मैं आप सभी के लिए वो कवर करूंगा। लेकिन उससे पहले हम कर लेते हैं मिष्टी को भी हाय, क्योंकि द वे शी इज लुकिंग एट मी, शी वॉज लुकिंग एट मी, नाउ शी इज डूइंग विद हर सेल्फ, बट शी वॉज वेरी हैप्पी। क्या है ये तो उठ गया। मिष्टू हाय, हाय बेबी। नो, नाउ शी विल बी बिजी। तो चलिए उठते हैं और अपना रूटीन पूरा का पूरा करते हैं जो हम करते हैं डेली। कूल, लेट्स गो। कैमरा सेट करते ही मैं तो गया पानी लेने। इसी बीच मम्मी देख रही है कि मेरा बेटा शूट कर रहा है। तो जी हाँ, जैसे कि आपको पता ही है मेरे डेली रूटीन के बारे में कि बिना कोसा पानी पिए तो मैं अपना दिन की शुरुआत ही नहीं करता हूँ। तो चलते हैं और पानी पीते हैं। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है, तो मम्मी तो फुल ऑन काम में लगे हुए हैं खाना बनाने के। और हम उन्हीं से पूछ लेते हैं कि वो अभी क्या बना दें, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक मेरी मम्मी से बात नहीं करते। तो चलिए हम उनसे ही पूछते हैं, मम्मी आप क्या बना रहे हो आज खाने में? और मम्मी जी तो शर्मा गई, वो कुछ नहीं बोली। शूट 2 करना पड़ा मुझे। तो देखिए, मम्मी तो बोलने से शर्मा रही थी, लेकिन अब मैंने कर दिया है उन्हें इन्फ्लुएंस और अब मम्मी कह रही है ठीक है मैं तैयार हूँ। तो पूछते हैं मम्मी से, मम्मी आप क्या बना रहे हो? अब की बार मम्मी ने बोलने की कोशिश करी पर फिर से उन्हें आ गई हंसी तो शूट 3 करना पड़ा मुझे। वो मम्मी को तो बहुत हंसी आई है अभी मेरे से बात करते हुए, लेकिन ठीक है, अब मम्मी बड़ी खुश है। तो मम्मी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम श्राद्ध में भल्ले, खीर, ये सारी चीजें स्पेसिफिकली क्यों बनाते हैं? खीर ऐसे बनाया जाता है कि पितरों को खुश किया जाए और उनको मिले चीजें सारी। ओके, और, हाँ, तो आज आप कितने बजे उठ गए थे सुबह? आज मैं तो 5 बजे 5 बजे उठ गए थे आप? वेरी गुड। और उनका लड़का देख लो 9 बजे उठता है डेली। ये मेरी माता है जो 5 और 6 बजे डेली उठ जाती है। ठीक है, तो आपने 5 बजे उठते ही आज क्या क्या किया है? पहले मैं पानी देने गई, फिर चूल्हा चौका हुआ, फिर अपने थोड़ी सी गर्म पानी पिया, फिर नहाई। गर्म पानी आपने देख ही लिया, हमारे घर में सभी को आदत है सुबह सुबह पीने की। फिर नहाई, फिर पूजा पाठ किया अपना जो करना था, डेली का रूटीन है। और फिर वो करने के बाद फिर अपने काम पे लग गए। तो मम्मी आप दर्शकों को ये बताएंगे कि आपने खाने में आज क्या क्या बनाया है पकवान? आज तो खीर बनाई, थोड़ा सा तेज बोलो। खीर बनाई, हाँ भल्ले बना रही हूँ। हाँ जी। तो मम्मी तो देखिए भूल गई थी कि उन्होंने क्या क्या बनाया, वो बेचारी सुबह से मेहनत कर रही है। ठीक है, पर हम इनसे फिर से पूछेंगे कि उन्होंने क्या क्या बनाया है। याद करा मम्मी ने अभी। हाँ मम्मी, क्या क्या बनाया था आपने? मैंने खीर बनाई, भल्ले बनाए और सीताफल की सब्जी बनाई और फिर से और भूल गई, छोले। मदरे हमारे मदरे। वैसे रोंगन बोलते हैं पर वैसे लोबिया बोलते हैं, वो बनाए। आप लोगों को जो यूट्यूब पे मेरी देखेगा तो कई लोबिया बोलते हैं, कई अपनी भाषा में रोंगन बोलते हैं। और छोले बनाए, छोले भी तो बताओ। छोले बनाए हुए। हाँ, तो देखिए मम्मी तो बिल्कुल फुल टू ऑन है। खीर बहुत, देखिए ये गारंटी तो मैं आपको कर सकता हूँ, मेरी मम्मी नहा धो के अभी नहाने जाएंगी, ये गारंटी तो मैं आपको दे सकता हूँ कि मेरी मम्मी जैसी खीर कोई नहीं बनाता। माई मॉम को ग्रेट खीर दैट आई कैन बेक। आप बोलेंगे तो मैं पास भी यूट्यूब पर बना सकती हूँ। देखिए, तो अब एक कंटेंट तो मुझे यहाँ खड़े खड़े मिल गया है कि खीर कैसे बनाई जाए इन माय मॉम स्टाइल। एक बार का किस्सा याद है मुझे, ऑफिस में हम थे बैठे हुए एंड हमारा पॉटलक का इंतजाम हो रहा था। पॉटलक इज समथिंग कि सबके सब टीम में खाना लेकर आएंगे और स्वीट डिश में मैंने हाथ खड़ा किया। मैंने कहा खीर तो मैं ही लेकर आऊंगा, क्योंकि आई विल गिव यू अ टेस्ट ऑफ खीर जो
कि बहुत अमेजिंग होती है। द मोमेंट एवरीवन हैड इट एवरीवन लव्ड इट। खीर मम्मी की स्पेशलिटी है, सूजी का हलवा मेरी स्पेशलिटी है। तो बिल्कुल खीर अभी मम्मी बना रही है, और सूजी के हलवे के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा जब जागरण होगा, क्योंकि उसका स्पेशल कढ़ाई का हलवा मेरे ही हाथों बनने वाला है। तो मम्मी आप कुछ और बोलना चाहोगे हमारे दर्शकों से? मैं अपने दर्शकों से कुछ नहीं बोलना चाहती, और आप मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप भी अपने पितरों का अच्छे ढंग से करें, और ताकि आप अपने पितरों का आशीर्वाद पा सके और अच्छा कर सको। चलिए, तो इसी थॉट के साथ मेरा साल में हमारे एक बार आते हैं। चलिए, अच्छी बात है। तो इसी थॉट के साथ अब हम करते हैं इस वीडियो का एंड, क्योंकि फिलहाल तो देखिए मुझे तो आज हूं मैं बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम भी है कल। एक मिनट, कल मैंने ले रखी थी छुट्टी, तो आज वर्क फ्रॉम होम भी है। तो आपको मैं बता दूं कि मैं बहुत ऑक्यूपाइड हूँ। ऊपर का नजारा मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगा, शाम को दिखाते हैं जब हम फ्री होते हैं थोड़ा सा। मुझे नहाने जाना है, बिकॉज पूजा भी करनी है, काम भी करना है, सारी चीजें एक साथ मैनेज करनी है। तो चलिए करते हैं अपने दिन की शुरुआत विद अ पॉजिटिव व्यू। मम्मी आपके साथ कुछ कहना चाहती है, तो पहले मम्मी को सुन लेते हैं। और उस दिन कोई मतलब घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, अच्छे ढंग से अपने पितरों का करे, और कोई मन में विकार नहीं होना चाहिए, और किसी तरह की ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर द एडवाइस मम्मी। ठीक है, चलिए गाइस, इसी के साथ करते हैं अब अपने दिन की शुरुआत, क्योंकि हमें नहाने भी जाना है, हमें फैशन अप भी होना है। एवरीथिंग विल डू टुगेदर एंड जल्दी हो जाते फ्री। ओके, बाय एवरीवन। वेल, हाय एवरीवन, सो आई एम बैक टू माय रूम आफ्टर टेकिंग अ बाथ। एंड आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पिताजी का श्राद्ध है, तो आई थॉट कि व्हाई नॉट टू डू समथिंग स्पेशल इन अ सेंस कि why not to wear something which he likes a lot. So like today I'm gonna wear his kurta, because this is something which he loved when he was alive. So obviously I always try that जब भी मेरे घर पे कोई भी ऐसा कार्य हो जिसपे मेरे पिताजी की कोई भी चीज इन्वॉल्व हो, तो मैं हमेशा इसी कुर्ते को पहनूं, बिकॉज दिस इज समथिंग विच ही लव्ड अ लॉट, एंड ऑब्वियसली सिंस ही लाइक्स इट इज समथिंग विच आई शुड वेयर। तो या हियर आई एम विद दिस कुर्ता एंड पिजामा ऑब्वियसली मुझे इसका अभी मिला नहीं, तो व्हाट आई थॉट कि चलो अपने किसी पिजामे के साथ इसका कॉन्ट्रास्ट कर देते हैं। सो आई डिड इट, और यहाँ पर टोनर हो चुका है मेरा पूरा। टोनर के साथ साथ आज मेरा मॉइस्चराइजर कहाँ पर है, आई डोंट नो, देखते हैं एक बार। ओके, यस, आई गॉट इट, कूल। सो मॉइस्चराइजर ले लेते हैं पाम में। आई होप कि ये प्रोसेस आप लोग अब कर रहे होंगे मेरे साथ साथ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था, विद योरसेल्फ योर स्किन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। एक और चीज, आई एम एलर्जिक टू डस्ट। तो क्या होता है कि जब भी डस्ट वगैरह में मैं कहीं जाऊं, तो ऑब्वियसली देयर हैव बीन हायर चांसेस कि मेरे को फीवर हो जाता है। तो यही अभी पिछले कुछ दिनों में हुआ, क्योंकि घर पे आप देख ही रहे हैं काम चल रहा है सफेदी का, और सफेदी घर को वैसे भी ठंडा कर देती है, जिसकी वजह से हुआ क्या कि मुझे हो गया था कल फीवर, बट अभी मैं ठीक हूँ। बट स्टिल मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने रूम से ना निकलूं। ठीक है, आप देख रहे हैं पीछे मैंने ब्लैंकेट बिछा दिया है, क्योंकि भाई यहाँ पर हो चुकी है ठंड, और ठंड से बचने का भी फिलहाल मेरे पास एक यही तरीका है। सो आई एम डन, मेरा तो हो चुका है आज का प्रोसेस पूरा का पूरा खत्म। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे काम करना है, क्योंकि थोड़ी देर में घर में खाने के लिए मेहमान आ जाएंगे जिन्हें हमने श्राद्ध का खाना खिलाना है, तो ऑब्वियसली मुझे वो भी देखना है, साथ ही साथ मुझे ऑफिस भी मैनेज करना है। सो लेट मी जस्ट गो एंड जस्ट स्टार्ट विद माय वर्क, एंड लेट मी जस्ट कवर मोर वीडियो, मोर पार्ट वंस आई विल स्टार्ट डूइंग पूजा, आई विल स्टार्ट डूइंग स्टफ, सो दैट आपको पता लगे कि हिमाचल में हम किस तरीके से, हिमाचल में या फिर किसी और कल्चर में भी सेम तरीके से होता ही होगा, आपको पता लगे कि किस तरीके से हमारे घर पे पूजा होती है और विधि क्या होती है जब हम श्राद्ध किसी का मनाते हैं। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, सो आई एम बैक। जैसे कि आपको पता है कि श्राद्ध की पूजा के लिए मैं तैयार हूँ, एंड पूजा के लिए सबसे पहले हम गेट की पूजा करेंगे, क्योंकि जैसे घर पे कोई भी मेहमान आता है हम उनकी एंट्री करते हैं, कोई भी नया बंदा आता है, कोई भी व्यक्ति आता है, तो हम उनकी पूजा करते हैं, एंट्री करते हैं जब वो हमारे घर में आते हैं। तो सिंस वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारे पूर्वज हमारे घर में, एक मिनट मम्मी, हमारे घर में आफ्टर एन ईयर आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम अपनी ध्यूल, मतलब जो इसे बोलते हैं ध्यूल, मतलब जो एंट्री गेट होता है उसकी पूजा करते हैं, एंड देन वी दैट मीन्स दैट वी आर टेलिंग देम that we are inviting them with all positivity, with all rituals. So that is what I'm gonna do. अब चलिए आते हैं और पूजा करते हैं। तो यहाँ पूजा के लिए मेरे पास है धूप,
सफेद तिल, हल्दी, कुशा। मम्मी इसको क्या बोलते हैं घास को? है मम्मी? जोब। उप्स, मैं नाम भूल गया, फिर से शूट करते हैं। सफेद तिल, दूध, हल्दी, कुशा, घास जिसे जोब भी बोलते हैं, एंड फूल एंड दूध। सो चलिए हम करते हैं शुरुआत। तो मैं तो पूजा कर रहा हूँ। पहले मैंने इस पत्थर पे सारी की सारी आरती करी और अब मैं गेट की पूजा कर रहा हूँ, ये मान के कि यहीं से ही मेरे एंसेस्टर्स इनसाइड एंट्री करेंगे। यहाँ पर तो मैंने कर दिया है, ये तो किचन का रास्ता है। चलिए हम मंदिर के रास्ते चलते हैं। अब मंदिर के रास्ते क्यों? क्योंकि उसी तरफ सारी पूजा होगी, तो लेट्स डू दैट। मैं दरवाज़ा खोल लेता हूँ, फिर मैं शूट करता हूँ। सो यहाँ पर भी मैं सिमिलर प्रोसेस में यहाँ का दरवाजे सारे के सारे सबकी पूजा करूँगा, यही सोच कर कि हमारे जो एंसेस्टर्स है दे आर कमिंग। बहुत लोग इन चीज़ों को अंधविश्वास और इन चीज़ों के साथ जोड़ते हैं। तो देखिए, सिंपल सी बात है, मैं आपको यही बोलूँगा कि अलग अलग तरीके के प्राणी हैं इस दुनिया में, अलग अलग तरीके के लोग हैं इस दुनिया में, और आप सभी लोगों की थिंकिंग के साथ मैच नहीं कर सकते। तो जिसकी जो थिंकिंग है, मुझे लगता है उन्हें उस थिंकिंग के साथ जीने दीजिए। अगर कोई मानता है तो वो माने, जो नहीं मानता वो नहीं माने। किसी की फीलिंग्स का बस अपमान नहीं होना चाहिए। आप मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप नहीं मानते, वो भी अच्छी बात है। मैं मानता हूं तो वी आर डूइंग इट, ओके। मुझे तो ऐसा लगता है कि माय पापा विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि उन्हें तो ये लग रहा होगा मेरा लड़का इतना कुछ बता रहा है लोगों को। लिया मम्मी कुशा की बाना है बेटा, इतना छेड़ नंदा कुशा की। मम्मी कह रही है कि दूध कुशा से ही डाल, तो ठीक है। अब हम कुशा आगे अभी हम जो करेंगे वो हम कुशा से डाल देंगे, कोई बात नहीं। तो मैंने यहाँ पर कदम कदम के फासले पे पूजा करना शुरू कर दिया है और मैं अब मेन पूजा स्थान पर आ गया हूँ। जी हाँ, तो अब हम यहाँ पर पूजा करेंगे। यहाँ मेरा छोटा सा मंदिर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारा मंदिर रूम है, और मैं दक्षिण दिशा में बैठा हुआ हूँ, क्योंकि जितने भी पितृ होते हैं उनके दिया और उनकी हर एक पूजा दक्षिण की ही तरफ, दिया हमेशा दक्षिण की ही तरफ जलाया जाता है। आई एम सॉरी। एंड यस, तो चलिए मैं पहले सारा का सारा भोग जो भी हमने बनाया है वो हम लगा दें। 3 पशुओं को भोग लगता है, पहला गाय, दूसरा कौवा, तीसरा कुत्ता। तो मैं सभी के लिए यहाँ भोग लगाऊंगा और फिर अकॉर्डिंगली हम देंगे। ये इसलिए बोला जाता है कि यही 3 ऐसे पशु होते हैं जिनके थ्रू आपके पितरों को खाना लगता है। तो चलिए मैं करता हूँ स्टार्ट। और यहीं पे आप देख पाएंगे कि मैंने सारा का सारा भोग तीनों ही पशुओं के लिए लगा दिया है। तो जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बिना ही सब अधूरा है वो है तिल। तिल मुझे इस सब में डालना पड़ेगा, क्योंकि पितरों को भोग ही तिल के साथ लगता है। तो कहते हैं कि तिल डालने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भाई देखिए, मैं तो तिल डाल दिया मैंने, फिर हम ये भोग खिलाएंगे। अब जितना भी हमने यहाँ पर किया है उन सब चीजों के लिए मुझे हाथ जोड़ना है, लेकिन उससे पहले मैं अपने पिताजी को लगा देता हूँ टीका। एंड आई लव यू पापा। मेरी लाइफ के आइडल की बात करी जाए, दैट इज माई डैड। उन्होंने मुझे लाइफ को जीना सिखाया है, उन्होंने मुझे बताया है कि लाइफ कैसे जी जाती है, और वही रीजन है कि आज मैं इतना बेबाक हूँ, निडर हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। वही रीजन है, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे लाइफ में अच्छी गाइडलाइंस नहीं दी होती तो मेरे ख्याल से आज जो मैं हूँ वो मैं नहीं होता। तो जी हाँ, अब मैं जल्दी से देखिए, पंडित तो नहीं है, लेकिन पंडितों वाली जो चीज होती है वो मैं कर देता हूँ, एंड छोटी मोटी चीजें, एंड लेट्स गो अहेड। जी हाँ, विधि विधान के साथ मैंने अपनी कर ली है पूजा खत्म, और अब हम तैयार हैं सभी लोगों को खाना खिलाने के लिए, जो भी हमारे घर में आएंगे आज। तो लेट्स जस्ट गो एंड लेट्स जस्ट डू दैट। उससे पहले मैं आपको यहाँ जो हमने किया है वो दिखा देता हूँ, आइए। जी हाँ, तो ये रहे मेरे पिताश्री जी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले हमारी यही किचन होती थी। दिस इज द रीजन यहाँ पर ये है लगा हुआ, लेकिन चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पिताजी है, और ये दक्षिण दिशा है इस रूम की, तो ऑब्वियसली इसलिए यहाँ पर ये हुआ है। अब आइए चलिए मैं बताता हूँ आपको कि ये क्या है। तो ये मैंने यहाँ पर भोग लगाया, जो मैंने अभी आपको दिखाया। बहुत ही स्वादिष्ट डिशेज मेरी मम्मी ने बनाई है, इनको तो मैं बाद में कवर करने ही वाला हूँ। यहाँ मैंने पूजा कर ली है, और ये हमने कुछ दान के लिए सामान रखा है, और ही इज माई डैड।
तो लेट्स गो अहेड। सुंदर मेरा यहाँ पर मंदिर है, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही प्यारा मेरा मंदिर है। यहाँ हमारी कुलजा रखी हुई है। ये मेरी कुलजा माता है, जिन्हें मैं तो बहुत ज़्यादा मानता हूँ और मुझे लगता है इस गांव का हर एक व्यक्ति माता रानी को मानता है। और मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि माता रानी आपको हमेशा 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 सुख और समृद्धि से भरपूर रखे, हमेशा। लड्डू गोपाल जी को भोग लग चुका है, ही इज तो वेरी हैप्पी, क्योंकि इन्हें ही सुबह सुबह सबसे पहले भोग लगता है, तो इन्हें भी लग चुका है। सभी भगवान जी प्रसन्न है, हमारे घर में अवेलेबल है। और भगवान करे आपको हमेशा हर एक चीज, हर एक खुशी मिले जो आप डिजर्व करते हैं, और आपकी लाइफ में कभी कोई दुख ना आए। चलिए इसी के साथ हम करते हैं इस वाली वीडियो का समापन, और देखते हैं जैसे लोग आते हैं अब मैं कवर करता हूँ कुछ कुछ पार्ट। ओके डन, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज तुम्हारे घर में बहुत मेहमान आए हैं, और मैंने आकर देखा कि मासी जी सारा खाना चट कर चुकी है। उन्हें तो बिल्कुल भी ये तो चट हो रहा है उम्र के हमारे खानदान में, लेकिन ठीक है, ये तो खाना खा चुकी है। और उनकी बेटी आई है, वो अभी खाना खाएंगी, तो इसको मैं खाना खिलवा दूं। ठीक है, आपको मैं पकवान बता देता हूँ, पकवान क्या क्या बने। आइए, इन्हें तो सजा दी है मेरी थाली, और मम्मी तो देखो पूरी इस समय भंडारी बन के बैठी हुई है, पर कोई नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आज थाली में क्या क्या है। आप देख सकते हैं राइस है, राइस के साथ साथ दाल है बहुत ही टेस्टी, और फिर छोले है, और कद्दू है, फिर खीर है, और यस चपाती और पानी तो होता ही है साथ में। लेकिन मैं आपको ये अपडेट दे दूं कि ये पूरा का पूरा खाना देखिए मैं तो नहीं खा पाऊंगा ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा गला ठीक नहीं है। तो मम्मी को मैं कद्दू तो दे देता हूँ वापस, क्योंकि ये थोड़ा सा खट्टा होगा और ये मेरे गले के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मेरा गला ठीक नहीं है। बाकी मैं सब खा सकता हूँ, क्योंकि बाकी सब सादा भोजन है। तो जी हाँ, मैं मम्मी को कर देता हूँ। मम्मी आप ये प्लीज ले लीजिए, ये मैं नहीं खाऊंगा, लो, थैंक यू। तो ठीक है, मैं खाना खाता हूँ, और उसी के साथ साथ यहाँ पर मेरा शराद का खाने का तो आपको वीडियो दिख ही गया है। और अब कल का भी देखिए, मुझे शराद का न्योता आ चुका है, तो कल भी मुझे खाना खाने जाना ही होगा, तो वो भी मैं कवर करूंगा अगर मैं कर पाया तो। नहीं तो कल के लिए हम लाएंगे एक नया कॉन्सेप्ट। प्रतिका, आप कुछ बोलना चाहेंगी? मैं ये बोलना चाहूंगी कि मेरे भैया का चैनल प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत अच्छे हैं सच में। आई लव यू प्रतिका। लव यू टू भैया। तो देयर इज अ अपडेट। आज पूरे दिन में टाइम फ्री होने के बाद आई थॉट कि व्हाई नॉट मैं थोड़ा सा ग्रूमिंग पे ध्यान दे दूं अपनी, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि फेस ग्रूम नहीं है। तो व्हाट आई डिड, यू कैन सी इट इज वेरी मच विजिबल, इफ यू कैन नॉट, तो मैं बता दूं कि आज मैंने अपने सर को फिर से शेव करवा दिया है, एंड साथ ही साथ मैंने अपनी बियर्ड क्लीन करवाई है। सो या दैट्स व्हाट आई डिड थ्रू द डे, along with my work and celebrating Sharad at my home. So yeah, that's it. Just an update. I just thought that I should update you about it. So यहाँ तो हो चुकी है शाम, और हम कर रहे हैं शाम की चाय को एंजॉय। आप लोग देख ही रहे होंगे, मौसम बहुत सुहाना है। मिष्टी को लग रहा है कि ये कुछ तो खा रहा है या पी रहा है, जो मुझे नहीं दे रहा, तो शी इज बिहाइंड मी। अब फिलहाल उसका फोकस कहीं और चले गया। ओके, तो बात करते हैं आज के मौसम की। आज मैंने आपको सीनरी दिखाई नहीं है, लेकिन आप देख ही पा रहे होंगे बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए आज की सीनरी कवर कर लेता हूँ, बिकॉज आज मौसम अच्छा है और बनता है कि ये वाली सीनरी भी आपको दिखाई जाए, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है। लेट्स सी इट नाउ। शुरू करते हैं यहाँ से। बहुत ही प्यारा मौसम। मैं तो पीछे जाता हूँ थोड़ा सा। हाँ मिष्टी, एक सेकेंड बेबी। ओके, नाउ हैव अ लुक। ओ माय गॉड, हाउ ब्यूटीफुल इट इज, नो? तो ऐसा मौसम अभी तक में मैंने आपको अभी तक की वीडियोस में कवर नहीं करा है। और यस, आज मौसम बहुत खूबसूरत है, क्योंकि सनसेट का टाइम है। तो सनसेट तो यहाँ पर तो नहीं दिखता, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरफ सनसेट हो रहा है, मैं सनसेट पॉइंट एक दिन आपको दिखाऊंगा श्योरली, लेकिन जहाँ से सनसेट हो रहा है वहाँ से जो रेज आ रही है, दिस इज रियली वेरी ब्यूटीफुल। एंड एज यूजुअल मिस्टी इज एंजॉइंग, इट्स अ वर्क टू एंजॉय। ओके, सो जैसा कि आपने देखा कि आज का शराद का दिन भी निपट गया है, और इसी के साथ हमारे सारे के सारे शराद कंप्लीट होते हैं। जितने भी हम लोगों के ये हमारे घर में शराद हम बनाते हैं, वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम सीधा सिर्फ लास्ट शराद को कवर करेंगे। हाँ, अब हम सीधा लास्ट शराद को कवर करेंगे, जो कि मेरे ख्याल से आज 8 है। ओके, मेरे ख्याल से 4-5 डेज बाद होगा। तो यस, 4-5 डेज, नो 6-7 डेज बाद होगा। यस, तो यस, दिस इज द अपडेट। कल मुझे फिर से शराब के लिए जाना है, तो मैं यहाँ पर एक आप लोगों को बहुत ही, आज मैं सोच रहा था कि मुझे आप लोगों को ये बताना चाहिए। जैसे हम सिटीज के लोग होते हैं, तो पता है मैंने यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज देखी जो मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, शराब के समय में
किसी ना किसी के घर में डेली मतलब बड़ा श्राद्ध किया जाता है। बड़ा श्राद्ध का मतलब है कि उस पूरे गांव को के हर एक व्यक्ति को खाना खिलाया जाएगा। तो मतलब आप ये लगा लीजिए कि अगर आप भूमि के सदस्य है या फिर सदस्य भी छोड़िए, अगर आप यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, बीट रेंटेड पर्सन और हूसोएवर, कुछ भी है आप यहाँ पर, तो आप ये लगा लीजिए कि श्राद्ध के टाइम पे 16 दिन तक आप भूखे नहीं मर सकते यहाँ पे, क्योंकि ये तो गारंटेड है कि आपको कहीं ना कहीं पे यू विल गेट फूड इजीली। तो आई लाइक इट एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर सिटीज में ये चीज होने लगे, हमारे एरियाज में, जैसे हम दिल्ली की बात करें, आई हैव बीन लिविंग इन वसंत कुंज फॉर सो लॉन्ग, एंड वहां पर भी अगर मैं बात करूं, अगर हम ये चीजें करने स्टार्ट करते, जस्ट गेस कि मतलब कितना अच्छा हो जाए। पीपल विल नेवर फील मतलब कभी वो लोग भूख से नहीं मरेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो दैट इज समथिंग विच आई रियली फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई थॉट दैट आई शुड शेयर इट विद यू, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज वर्थ शेयरिंग विद यू ऑल, कि ये एक ब्यूटी है यहाँ के एरिया की, कि यहाँ पर थ्रू आउट दीज डेज आप कभी भी भूखे नहीं रहने वाले। तो ये जैसे नवरात्रों में कंजकों को बड़ा वो होता है ना, यहाँ से बुलाया है, वहां से बुलाया, तो यहाँ पर श्राद्ध का वो होता है कि श्राद्ध में हर एक घर से आप लोगों को न्योता होगा कि आइए हमारे घर में श्राद्ध खाइए एंड श्राद्ध का भोजन करिए। तो दैट इज समथिंग नाइस विच आई फाउंड एंड येस, इट इज वर्थ शेयरिंग विद यू ऑल। सो यस, यहीं पे अब मैं अपनी चाय एंजॉय करता हूँ एंड आई हैव टू प्ले विद मिष्टी। तो यस, यहाँ पर ही मैं अपने इस व्लॉग को खत्म करता हूँ एंड अगर मुझे कुछ भी अभी पूरे दिन में मिलेगा तो आई विल श्योरली शेयर इट विद यू ऑल। ओके, बाय बाय, enjoy. Hi everyone. So yeah, after a busy day, it's time to sleep right now. And yes, I am going to sleep because दिन आज काफी busy था. At the end, I can only say that please be safe, be with positive people, have your positive thoughts, always surround yourself with positivity, and never talk shit about people. Okay, that's not a good habit. Okay, bye. Have a great night. मिलते हैं कल एक नए दिन एक नए vlog के साथ. Love you all. And yes, do not forget to like, share and subscribe my channel, okay? Subscribe के लिए मुझे एक डायलॉग है, साइड में एक घंटी होगी मेरे से रेड कलर की, ग्रे कलर की, उसे रेड कर दीजिए, something like that. But please do subscribe my channel. Bye, have a great and good night. Love you all.